शोज़ में मैंने एंकरिंग किया है और आगे भी मैं करूँगा। पहले मैं साल में 6-7 फ़िल्में करता था, लेकिन मैंने अभी थोड़ा और बदला है उसके प्रारूप को, क्योंकि जब मैं भोजपुरी सिनेमा में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे ट्रेंड ऐसे चलता था कि 5 दिन डेट है, 5 दिन शूट कर लीजिए, फिर 8 दिन शूट कर लीजिए, 4 दिन शूट कर लीजिए। तो मुझे लगा कि ये तरीका सही नहीं है, तो मैंने एक साथ फ़िल्म बनानी शुरू की कि जो भी निर्माता आता था मैंने कहा जो भी आपको करना है एक साथ कर लीजिए, तो मैं 1 महीना आपके पास ही हूँ, आप पूरी शूटिंग कीजिए। और इस तरह से जब फ़िल्में बनने लगी तो प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा होने लगा और फ़िल्में भी अच्छी बनने लगी। और चूँकि एक ही किरदार को एक बार में निभाना था तो मैं किरदार भी अच्छा निभा रहा था। तो फिर इसके बाद मुझे कुछ दिनों बाद ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इस तरह से भी फ़िल्में अधिक हो रही हैं, साल में 6-7 फ़िल्में हो जा रही हैं। तो इसको कम करने का मेरे पास कोई तरीका सूझ ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे कोई छोड़ता नहीं है। मैं अच्छा भैया अभी अगले महीने आप मेरी कर दीजिए, तो फिर अगले महीने मेरी कर दीजिए, ये चक्कर जो है वो लगातार चलता रहा। मैं किसी को ना बोल नहीं सकता था, क्योंकि सभी लोग उन्हीं लोगों के सहयोग से, उन्हीं लोगों के सहायता से मैं फ़िल्मों में काम कर रहा हूँ, तो उनको ना बोलना भी मेरे लिए संभव नहीं है। एक तरीका निकाला कि मैंने अपने प्रोड्यूसरों को कहा कि हम लोग एक फ़िल्म के लिए 3 महीना समय देंगे। हम लोग पहले कहानी पे बैठते हैं, गाने पे बैठते हैं और फिर फ़िल्म बनाते हैं, तो जिसमें 3 महीना लग ही जाएगा। तो हर काम जो है वो इस तरीके से हमने अब शुरुआत कर दी है कि जब 3 महीना एक फ़िल्म में हम लगा देते हैं तो साल में 4 फ़िल्में बन पाती हैं। तो जब हम शूटिंग पे नहीं होते हैं, शूटिंग के अलावा जो हम समय स्क्रिप्ट पे और म्यूज़िक पे कर रहे होते हैं, उस समय हमारे पास समय होता है रियलिटी शो करने का, और मैं ऐसे शो कर लेता हूँ। हाँ, वो काफ़ी दिनों से वही रीज़न वही था, कारण वही था कि मैं एल्बम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं हर महीने किसी न किसी फ़िल्म की शूटिंग में लगा रहता हूँ। तो अब जब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम साल की 4 फ़िल्में बनाएँगे, 3 महीना एक फ़िल्म पे लगाएँगे, तो जो कंपनियाँ जहाँ मैं गाता रहा हूँ, एल्बम गाता रहा हूँ, वो लोग हर बार ये कहते हैं कि कोई एक एल्बम आप दीजिए, क्योंकि दर्शक चाहते हैं कि आपका एल्बम आए, श्रोता चाहते हैं कि आपका एल्बम आए। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि इस बार मैं होली से फिर से एल्बम शुरू करूँगा। तो होली का एल्बम जो मेरा हर साल आता था वो इस साल भी आएगा। आने वाले समय में हम लोग जो है पहले तो जा रहे हैं मॉरिशस अपनी एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए, जो अभय सिन्हा जी बना रहे हैं, यशी फ़िल्म, उनकी शूटिंग के लिए हम लोग मॉरिशस जा रहे हैं। मेरे होम प्रोडक्शन की एक फ़िल्म है राजा अरे निरहुआ हिंदुस्तानी, वो उसकी शूटिंग करनी है। उसके अलावा हमारे एक निर्माता हैं आलोक कुमार जी, जिनके साथ मैंने बहुत सारी फ़िल्में की है, उनकी एक फ़िल्म है अमर प्रेम, तो उसकी शूटिंग करनी है। और इसके अलावा अजीत श्रीवास्तव जी, जिनके साथ मैंने किया था निरहुआ चल ससुराल, उनकी फ़िल्म है। तो ये सारी फ़िल्में हैं जो आगे मुझे करनी है। बहुत अच्छा अनुभव रहा, और देखी जाए तो वो इस साल की सबसे बड़ी फ़िल्म थी मेरे लिए, और दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आई। उसने पूरे हिंदुस्तान में अच्छा व्यवसाय भी किया, तो एक सफल फ़िल्म रही। और मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी दोनों ही मेरे आदर्श हैं, दोनों ही मेरे सीनियर कलाकार हैं, जिनकी फ़िल्में मैं देखता था फ़िल्म में आने से पहले। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं सामने से इनसे कभी मिल पाऊँगा, या मुझे रवि किशन जी से बात करने का मौका मिलेगा। मनोज भैया का प्रोग्राम मैं सुनने जाता था जब वो स्टेज शो करते थे, तो हम लोग वो ऑडियंस में बैठ के सुनते थे, तो ऐसा नहीं लगता था कि कभी इनसे मिलना हो पाएगा। तो जब ऐसे लोग जिनको हम अपने आदर्श के रूप में देखते हैं, जब उनके साथ काम करने को मिलता है, तो मेरे लिए तो हर दिन उत्सव था। वो गंगा जमुना सरस्वती की शूटिंग जितने दिन हुई मैं बहुत एंजॉय कर रहा था, और मुझे लग रहा था कि एक जो मेरे दिल में सपना था वो पूरा हो रहा है कि मैं अपने ऐसे कलाकारों के साथ में काम कर रहा हूँ जो मेरे आदर्श हैं और जिनको देख के मैं फ़िल्मों में आया हूँ। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा, और आगे भी हम लोग साथ में जितना बार मुझे मौका मिलेगा मैं काम करूँगा, और मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मैं मनोज भैया और रवि भैया के साथ काम करूँ। देखिए, किरदार तो
कोई भी हो उसे पूरी तरह से निभाने की कोशिश करता हूँ। अभी तक मैंने एक किरदार नहीं निभाया है, वो जो होता है नेगेटिव किरदार मैंने नहीं किया है अभी तक मैंने जितना किया है वो पॉजिटिव किरदार किया है, हीरो के रूप में लोगों ने देखा है। जब मैं अपने साथियों को देखता हूँ काम करते हुए तो मेरे मन में उत्सुकता होती है कि मैं एक बार नेगेटिव रोल करूँ। तो कभी मुझे मौका मिला तो मैं एक मतलब नायक तो हूँ ही, एक खलनायक का रोल भी कभी मैं निभाना चाहूँगा। हाँ, देखिए मैं बचपन से करिश्मा कपूर जी का दीवाना रहा हूँ, उनकी फ़िल्मों का दीवाना रहा हूँ। और जब मैं पढ़ाई करता था उस समय मेरे घर के एक इंच पे करिश्मा जी का फ़ोटो लगा होता था। तो मेरे मन में ये है कि मैं कभी मुझे मौका मिला करिश्मा जी के साथ काम करने के लिए तो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा। मैं वो पल कभी नहीं भूल पाऊँगा जब मैंने अमित जी के साथ में शॉट दिया था, अमित जी के साथ में जब मैंने काम किया था, क्योंकि उनको सामने देखने के बाद मुझे लगा कि मेरे सामने मेरे भगवान आके खड़े हो गए और मंत्रमुग्ध था मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, मैं आवाज़ ही नहीं निकल रही थी मेरी। लेकिन वो इतने महान इंसान हैं, अभिनेता तो महान हैं ही, इंसान भी इतने महान हैं कि उन्होंने भांप लिया कि ये इसके मन में जो मेरे लिए प्रेम है, जो श्रद्धा है, उसके वजह से ये थोड़ा नर्वस है। तो उन्होंने मुझे सहज किया, मेरे से बातचीत की और कुछ जोक्स उन्होंने सुनाए और कुछ ऐसी बातें उन्होंने शुरू कर दी कि सब लोग हंसने लगे। माहौल ऐसा कर दिया उन्होंने कि बिल्कुल जो नॉर्मल हो गया और फिर उनके साथ मैं काम कर पाया, उनके साथ मैंने एक्टिंग की। तो वो मेरे जीवन का सबसे यादगार पल है और वो मुझे लगता है कि आज तक मैंने जो कुछ भी किया है उसमें उससे बड़ी मेरे लिए कोई उपलब्धि नहीं है। हाँ, वो उसके लिए बड़ा आसान तरीका मेरे ही कुछ गायक मित्रों ने ही मुझे बता दिया। मैं सुबह जब उठता हूँ, उठने के बाद ही मैं जो है वो गुनगुनाना शुरू करता हूँ, चाहे मैं शूटिंग पे हूँ या अपने घर पे हूँ। तो सुबह तैयार होने में किसी भी व्यक्ति को 1-2 घंटा लगता है और वो 1-2 घंटा जो है वो मैं गाने के साथ में ही तैयार होता हूँ। तो वो सुबह मेरा रियाज़ हो जाता है। अभी जो मैं फ़िल्म बना रहा हूँ निरहुआ हिंदुस्तानी, उस फ़िल्म का एक गाना मैं सुनाता हूँ। पहली बार जब हीरो आता है अपना शहर में, मैं जब शहर में आता हूँ तो एक लड़की से मुलाकात होती है जो पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर को पसंद करने वाली लड़की है, वेस्टर्न कपड़े पहनी हुई हैं और वो मेरे धोती को, मेरे कुर्ता को और ख़ास करके मेरे गमछा जो मैंने अपने सर पे बांध रखा है, जैसा मैं बिग बॉस में बांधता था, तो वो देख करके वो मुझ पे कमेंट करती हैं और वो थोड़ा तिरस्कार करना चाहती हैं। तो लगता है कि शायद इस लड़की को ये एहसास नहीं है कि ये मेरे पहनावे का तिरस्कार करके ये पूरे हिंदुस्तान के कल्चर का तिरस्कार कर रही हैं और इनको ये पता नहीं है कि ये भारतीय पोशाक है, जो हमारी पहचान है। तो मैं उनके पोशाक पे कमेंट करता हूँ और एक गाना गाता हूँ, तो वो मैं आप लोगों को गा के सुनाता हूँ। अपना के बूझ तारी बड़का पवित्र, बहरे से लौके जवन पेन्हले बाड़ी भीतर। अपना के बूझ तारी बड़का पवित्र, बहरे से लौके जवन पेन्हले बाड़ी भीतर। लागेला डिजाइनर इनकर बाटे या दरजी ए मैडम दरजी, कौन साला सियले बा ड्रेस तोहर फरजी, कौन साला सियले बा ड्रेस तोहर फरजी। तो अपने पोशाक का जो है अपमान सुन के वो गांव का लड़का रह नहीं पाता है और वो शहरी जो पहनावा है उसके ऊपर कमेंट करता है। ये गाना हमारे निरहुआ हिंदुस्तानी में आप यही कहना चाहूँगा अपने महुआ के दर्शकों को जो पूरी दुनिया में हैं और हर जगह से देखने के बाद जब आप लोग फिल्म देखते हैं और हम लोगों का शो देखते हैं तो फ़ोन भी आता है, आप लोगों का मैसेज भी मिलता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा हमें
तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद प्यार से ही ये भोजपुरी सिनेमा या भोजपुरी कलाकार जीवित हैं, फल फूल रहे हैं। तो महुआ के सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से चैनल की भी बढ़ोतरी हुई है, हर कलाकार की बढ़ोतरी हुई है, हमारे सिनेमा की बढ़ोतरी हुई है, हमारे भाषा की जो है वो धूम आज सभी इंडस्ट्री में मची हुई है, पूरी दुनिया में मची हुई है। लोग भोजपुरी सिनेमा को आज जो है सब लोग जानने लगे हैं। सबका कहना है कि भोजपुरी सिनेमा इतनी तेज़ी से उभर रहा है कि वो आने वाले समय में दुनिया के सभी क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में सबसे ऊपर होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग यही आशीर्वाद प्यार बनाए रखें, ताकि आने वाले समय में हमारी जो भोजपुरी भाषा है, हमारे जो भोजपुरी भाषा की फिल्में हैं, वो सच में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बन सके। मेरा पसंदीदा डायलॉग अगर आप पूछेंगे तो एक बिहारी 100 पे भारी में था, जो मैंने बोला था कि रग रग में दौड़े राजनीति अखियन में जहां अंगार हवे, हिंदुस्तान के शान पे जान देई बच्चा बच्चा तैयार हवे, औरत के देवी समझल जाला सीना में समाहित प्यार हवे, बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती घरवा हमार बिहार हवे।